गंगानाथ डेयरी को दूध बेचिए। गंगानाथ डेयरी ने अपने भाव बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे निर्देशक के बारे में जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमेशा सिनेमा को नई राह दिखलाई, जिनकी फिल्मों का हमेशा विषय रहा आम आदमी से जुड़े सरोकार। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर ये निर्देशक आम आदमी के जीवन को बिल्कुल एक कविता की तरह उतार देते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक श्याम बेनेगल साहब के बारे में। We were exploring our history in what I think was the most dispassionate and fair manner. जो अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। Was like a pearl of knowledge and kindness and greatness. अब ये मेरे बिना फिल्म नहीं बना सकते। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर इन पब्लिक। श्याम बेनेगल साहब ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में दी जिन फिल्मों को देखने से ऐसा लगता है कि फिल्म हो तो ऐसी हो। तू यहाँ क्या कर रहे हैं चोरों के पास? क्या जाए फिर, सिसोटी वाले तो चले गए वापस। अरे तू सिसोटी प्रमुख हो क्या ऐसी बातें करता है? लेकिन आज इस वीडियो में श्याम बेनेगल साहब के एक फिल्म की जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो अपने आप में निराली है, क्योंकि श्याम बेनेगल साहब के पहले हिंदी सिनेमा के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ जो श्याम बेनेगल साहब ही कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के एक आइकॉनिक फिल्म मंथन की। हर नए काम में रुकावटें आती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की वो बेहतरीन फिल्म जिसे बनाने के लिए 5 लाख किसान निर्माता बने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नौजवान हमेशा आदर्शवादी होते हैं, दुनिया को बदलने की भावना रखते हैं। वो ठीक है, पर ये उनकी मूर्खता है। दरअसल ये 1976 में आई फिल्म मंथन थी, जो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति पर आधारित फिल्म थी। हर नए काम में रुकावटें आती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास की वो बेहतरीन फिल्म जिसे बनाने के लिए 5 लाख किसान निर्माता बने। इस फिल्म को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब सराहना मिली। आज भी इसे देश के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एक माना जाता है। सबके हक बराबर होंगे। सारे मेंबर मिलकर एक कमेटी का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ये फिल्म आपको देखनी ही चाहिए। मैं तो देखूं तारी बाट, दिन ना बीते ना ही रात। दरअसल ये 1976 में आई फिल्म मंथन थी, जो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति पर आधारित फिल्म थी, जिसे अंकुर, निशांत, तेरी बीवी को हवेली वाले दिन दहाड़े उठा के ले गए और आप तेरे दिल में काला था, इस वास्ते डरा ना तू। दूसरे कने गई सो जोरू को कोई मरद घर वापस लेगा क्या? म्युनिसिपैलिटी के लोग मुंह छुपा के भागेंगे, देखो। और मंडी जैसे फिल्में निर्देशन करने वाले डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था। कोयल को गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना। लेकिन श्याम साहब के साथ काम करने के बाद वो एक्टर बन गए। मंथन भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। सोसाइटी हो तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। इस फिल्म को किसानों ने प्रोड्यूस किया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि पूरे 5 लाख किसान मंथन फिल्म के निर्माता थे। बिना गर्मी के जानवर का कृत्रिम वीर्यदान करना कोई फायदे का नहीं। फिल्म बनाने के लिए हर एक किसान ने अपनी कमाई में से 2-2 रुपए चंदे में दिया था। इस फिल्म के सहलेखक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। दुनिया कुरियन को अमूल के कर्ता धर्ता के तौर पर जानती है। कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, जिससे भारत में श्वेत क्रांति आई और हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक बन गए। उसी दौरान श्याम बेनेगल ने इस ऐतिहासिक सफलता पर फिल्म बनाने की ठानी, ताकि श्वेत क्रांति की यादों को सहेज कर रखा जा सके। और इस तरह से मंथन बनाने की कोशिश शुरू हुई। सबसे पहले श्याम बेनेगल, जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनके दिमाग में मंथन
चलने लगा। फिल्म की कहानी आम गांव वालों की थी जो सहकारी समिति बनाने में लगे हैं। फिल्म की ऐसी कहानी पर कोई निर्माता पैसा लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये फिल्म सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई थी और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों में कमर्शियल एंगल थोड़ा कम होता है। इसलिए इस फिल्म को कोई भी निर्माता मिल नहीं रहा था और इस फिल्म का बजट करीब 10 से 12 लाख का था। ऐसे में कुरियन ने एक उपाय निकाला और किसानों से ही पैसा जुटाने का फैसला किया। तब तक कुरियन की गुजरात में बनाई सहकारी समिति में करीब 5 लाख किसान जुड़ चुके थे। ये सभी किसान गांवों में सुबह शाम दूध बेचने आते थे। उन्हें एक पैकेट दूध के लिए करीब 8 रुपए मिलते थे। एक दिन किसानों से गुजारिश की गई कि एक समय के लिए दूध सिर्फ 6 रुपए में बेचा जाए। उसके बाद जो 2 रुपए किसानों के बचे, उसी 2 रुपए को जोड़कर ये फिल्म बनाई गई। मंथन फिल्म में उस दौर के बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। श्याम साहब ने मुझसे एक ऐसी बात कही जो आज तक मुझे याद है एंड आज तक मेरे काम आती है। मेक फ्रेंड्स विद द कैमरा। आपने हिजड़ाना थी। कुलभूषण खरबंदा, मुझे बहुत गुस्सा आया जब पता लगा कि आपके साथ भी उसने बदमाशी की थी। आप तो गामना मेहमान हैं। और अमरीश पुरी समेत। परिवर्तन से हमेशा तरक्की नहीं होती। जितना इनकी टीम होती है वो कुछ ना कुछ इनसे सीखती रहती है। कई कलाकारों ने जबरदस्त काम किया था। Get out of here! The bastard! He thinks he can kick me around as he likes. I'll show him. देखता हूँ ये मिश्रा का बच्चा क्या कर सकता है। मंथन को साल 1976 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और इस फिल्म की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब तारीफ हुई। आज जहां सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों में कमर्शियल एंगल बहुत ही कम होता है, वैसी स्थिति में साल 1976 में श्याम बेनेगल ने एक क्राउड फंडिंग के जरिए मंथन फिल्म बनाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। आज जहां बड़े बड़े बजट की फिल्में बनती हैं, आज के दौर में जब OTT और डिजिटल के आभासी दुनिया में काल्पनिक कहानियों और मनोरंजन से लबालब फिल्मों को पसंद करने लगे हैं लोग, नियम सेम होगा और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। जाने के लिए 7 रुपए पर किलोमीटर मिल रहे हैं और आप गांधी मैदान 11 रुपए किलोमीटर में नहीं जा सकते क्या? मीटर ऑन करो और चलो। तो ऐसे में निर्माता भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई फिल्में बनानी तो दूर, उसके बारे में सोचने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। और इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल साफ है कि आर्थिक नुकसान होने की अंदेशा के कारण कौन लगाएगा इतना धन ऐसी फिल्मों पर। लेकिन मंथन का मॉडल हमें ये दिशा दिखाता है, असली मलाई तो आप खा रहे हैं, कि समाज के पास इतनी सामूहिक शक्ति होती है कि वो सामाजिक सरोकार की फिल्मों को जिंदा रखने के लिए अपने धन रूपी कंधों का सहारा देकर हाशिए पर जा चुकी फिल्म बनाने की इस विधा की लौ को जलाए रख सकती है। व्यवसायिक फिल्मों की चकाचौंध की दुनिया से इतर टिमटिमाते लौ की रोशनी के दायरे में ही सही आपके और हमारे द्वारा सामाजिक सरोकार पर फिल्म बनाने की उम्मीद को नई उड़ान दे सकती है ये क्राउड फंडिंग। श्याम बेनेगल ने 2-2 रुपए के चंदे से बनाई फिल्म मंथन से समाज में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों को देखकर दर्शकों में एक सामाजिक दायित्व उत्पन्न होगा। श्याम बेनेगल के इस साहसिक प्रयास को हमारा सलाम। Depart from him was not easy. श्याम बेनेगल साहब के मंथन फिल्म को देखकर एक बार तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि फिल्म सिर्फ पैसों से नहीं बनती। फिल्म बनाने के लिए एक जुनून चाहिए होता है, जो जुनून श्याम बेनेगल साहब के जीवन में ताउम्र उनके साथ बना रहा। पद्म भूषण, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्याम बेनेगल साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अपने फिल्मों के माध्यम से श्याम बेनेगल साहब को हमारी श्रद्धांजलि।